हम्म। तो लास्ट टाइम नारद जी के उपदेश के अनुसार ध्रुव जी ने तपस्या की और 6 महीने के अंदर उनको भगवान के दर्शन हो गए। जिस मूर्ति का ध्यान वो अपने हृदय में कर रहे थे, जब वो अचानक विलीन हुई तो घबरा करके उन्होंने आंख खोल करके देखा तो भगवान उसी रूप में सामने खड़े हुए थे प्रत्यक्ष। तो बड़े हड़बड़ाहट करके कुछ स्तुति करने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन क्या बोले पता नहीं। तो उनकी मनोदशा देख करके भगवान ने उनके गाल से अपने शंख को, जो वेदमय है, उसको छुआ दिया और फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की। तो जब स्तुति समाप्त हुई उनकी, तब भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे। यहां से शुरू होता है आज का सेशन। तो ध्रुव ने कोई वरदान मांगा नहीं, स्तुति की थी। तो ये जरूर कहा था कि वैसे तो जो आपके भक्त होते हैं उनको आपके चरण कमलों की सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे जैसे लोग जिनके अंदर सांसारिक कामनाएं हैं, उनकी इच्छाओं की, उनकी कामनाओं की पूर्ति भी आप करते ही हैं। ऐसा कह करके ध्रुव जी चुप हो गए थे। तब भगवान कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करते हुए कि बहुत अच्छा आपने ध्यान किया। तो ये जो व्रत का पालन आपने किया हर महीने अलग अलग तरीके से, और जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो भी मैं जानता हूं, तुम्हारे हृदय का संकल्प मैं जानता हूं। जो तुम मांग रहे हो कि वो परम पद जिस पर मेरे बाप दादे कोई भी कभी ना पहुंचे हो, वो मुझको मिले, ये जो संकल्प तुम्हारा है मैं जानता हूं। तो इसका प्राप्त होना वैसे तो कठिन है, पर अब तुम उसी स्थिति में आ गए हो कि मैं भी अब इन्हें वे बाध्य हूं, भक्त के अधीन होते हैं भगवान, वो देने के लिए तुमको जो तुम चाह रहे हो। तो ये जो अविनाशी लोक है, जिसके चारों तरफ सभी ग्रह नक्षत्र तारागण ज्योतिष चक्र, ये सब के सब उसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर काटते रहते हैं, जैसे जो दाएं चलती है गांव में, पुराने जमाने में चला करती थी, अब तो बंद हो गई है। एक बीच में पोल होता था, उसके चारों तरफ छोटी बड़ी रस्सी से बंधे हुए 4 5 6 बैल होते थे। नीचे गेहूं या कोई दूसरी फसल जो है पड़ी रहती थी, उसके ऊपर वो चलते थे। तो उससे कूट करके वो भूसा अलग और अनाज अलग हो जाता था। तो मेढ़ी के चारों तरफ जैसे दवरी में बैल घूमते हैं, उसी तरीके से सारे ग्रह नक्षत्र ज्योतिष चक्र जिस चीज के चारों तरफ घूमते हैं, जिस लोक के, और जो सभी लोगों का नाश होने के बाद भी स्थिर रहता है, वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके चारों तरफ सब चीजें घूमती हैं, वो मैं तुमको देता हूं। तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र आदि नक्षत्र और सप्तऋषिगण, वो भी जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वो ध्रुवलोक, वो अटल स्थान, वो मैं तुमको देता हूं। लेकिन ये तो थोड़ा बाद की बात है। बीच में अभी कुछ समय बाद
तुम्हारे पिता तुमको राज सिंहासन दे करके वन को चले जाएंगे, तो यहां तू 36,000 साल तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी 36,000 साल में, यानी कि वृद्धावस्था नहीं आएगी। फिर आगे चल करके एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलते हुए जाएगा कहीं, वहां मारा जाएगा, और उसको ढूंढते हुए उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर के वन में खोजते हुए जाएगी उसको, और वहां वन में आग लगी हुई होगी। उस दावानल में तुम्हारी स्टेप मदर, वो भी उसमें जल करके भस्म हो जाए। तो ये जो यज्ञ है, ये तो मेरी ही मूर्ति है, मेरी ही प्रिय मूर्ति है यज्ञ। हम लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जैसे यज्ञ में हमको क्या लगता है कि एक गड्ढा सा बनाया हुआ है, उसमें कुछ लकड़ी वकड़ी डाल देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, घी और सामग्री की आहुति डालते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, हो गया यज्ञ। तो हमको तो इनएनिमेट जैसा लगता है, लेकिन भागवत में बार बार लिखा है, हर जगह लिखा है कि जो यज्ञ है ये मेरी ही प्रिय मूर्ति है, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। मतलब सतयुग में जैसे ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान से ही भगवान की प्राप्ति होती थी। यज्ञ इटसेल्फ भगवान की प्रिय मूर्ति है। द्वापर में भगवान की आइडोल मूर्ति, उसकी पूजा अर्चना, उसकी सेवा उसके द्वारा किया जाती थी, पूजा अर्चना। तो वो भी जो मूर्ति होती थी वो भी इनएनिमेट नहीं है। भगवान मूर्ति के रूप में ही भक्ति भाव से प्रकट हो जाते थे, उसी मूर्ति में जान आ जाती थी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती थी। तो ये यज्ञ मेरी ही प्रिय मूर्ति है। तो तू अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों से मेरा यजन करेगा, और यहाँ के सभी भोग भोग करके 36,000 साल तक, उसके बाद मेरा ही स्मरण करेगा, और इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर आना नहीं होता। तो 36,000 साल तक यहाँ शासन करेगा, उसमें यज्ञ द्वारा मेरी पूजा प्रार्थना करेगा। तेरा भाई मारा जाएगा शिकार खेलते हुए कहीं, तेरी स्टेप मदर उसमें मर जाएगी, उसके प्रेम में पागल होकर के जल करके जंगल में, और तू यहाँ 36,000 साल तक सब भोग भोगेगा, धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करेगा, और फिर मेरे निज धाम को अल्टीमेटली मेरा स्मरण करके पहुंच जाएगा। ऐसा भगवान ध्रुव जी को बोलते हैं। तो ऐसा बोल करके ध्रुव के देखते देखते भगवान गरुड़ ध्वज अपने लोक को चले गए। तो प्रभु के चरणों की जो सेवा उन्होंने की, 6 महीने जो रात दिन ज्ञान ध्यान किया उत्कट तरीके से, उससे उनका संकल्प पूर्ण हो गया। जो चाहते थे वो मिल गया उनको, ध्रुव लोक उनको मिल गया। लेकिन कोई ज्यादा प्रसन्नता उनको नहीं हुई, और फिर अपने नगर को अनमने मन से आ गए वापस। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि ब्राह्मण,
मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की उपासना से ही वो मिलता है। और ध्रुव जी तो इसको अच्छी तरह समझते थे कि कौन सी चीज में सब्सटेंस है, किसमें नहीं। सार और असार का उनको पूर्ण ज्ञान था, विवेक था। एक ही जन्म में ये परम पद मिल जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को अकृतार्थ क्यों माना, ग्रेटिफाइड क्यों महसूस नहीं किया? ऐसा विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि बात यह है कि जो ध्रुव का हृदय था, वो सौतेली माता के जो कटु वचन थे, वाग बाण थे, उनसे व्यथित था। उसका हृदय उससे बिंधा हुआ था। और जब वो वर मांगने का समय आया, उस समय भी उसका स्मरण उनको था। इसी से उन्होंने जो मोक्ष दे सकते हैं उनसे भी, उस श्री हरि से भी मुक्ति नहीं मांगी। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए, दर्शन से ये जो मन का मैल था, जो अपनी स्टेप मदर के अगेंस्ट उसकी फीलिंग्स थी, ये मन का मैल, मनोमालिन्य, ये उनका दूर हो गया। अब हृदय हो गया स्वच्छ। अब निगेटिविटी रही नहीं। अब किसी के ऊपर जाने की बात भी मन में नहीं रही। अब समझ में आया कि मुझको तो फाइनल चीज मोक्ष मांगना चाहिए था, और मांग लिया मैंने उनसे ध्रुव लोक। ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इस भूल के लिए उनको पश्चाताप हुआ, दुखी हुआ। तो ध्रुव अपने मन ही मन कहने लगे, जब भगवान चले गए, कि हो क्या, कितना अनर्थ हुआ। जो सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे सिद्ध भी, जिनका समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, और वो भी अपने हृदय के अंदर, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया। किंतु अनफॉर्चुनेटली चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। कहते हैं, अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो। मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तुओं की ही याचना की। किसी भी लोक में जाओगे, अल्टीमेटली तो खत्म ही हो जाएगा। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। अब वो टाइम 1 साल का हो, 1 लाख साल का हो, 10 अरब साल का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइम तो टाइम में खत्म हो ही जाता है। तो फिर उनके चरणों से मैं फिर दूर हो गया। देवता लोग भी स्वर्ग के भोग भोग करके फिर उनको भी नीचे गिरना पड़ता है। तो मुझको लगता है कि जो देवता लोग हैं, ये मेरी उच्च स्थिति, स्वर्ग के बियॉन्ड जाने की, उसको सह नहीं सके, और इसलिए उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। और तब मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की, कि सिर्फ उनके चरणों की आराधना कर, ये कहा था उन्होंने। लेकिन मैंने मांग लिया सब सर्वोच्च पद इस दुनिया का। ऊपर लिखा है कि वो परम पद प्राप्त कर लिया, कर लोगे बाद में। अंत में तुम संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाओगे।
जहां पहुंचकर जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता। जब ये कह दिया भगवान ने, तो अब ये परेशान क्यों हो रहे हैं? इस पर तो कभी डाउट होता है। अल्टीमेटली तो वहां पहुंच ही जाएगा। तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशान इसलिए हो रहे हैं कि अननेसेसरी 36,000 साल तक तो यहाँ रह करके ये शासन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा ध्रुव लोक में, फिर वहां सप्तऋषिगण लोग मेरे चक्कर लगाएंगे चारों तरफ। तो दिस मच ऑफ टाइम अननेसेसरी इज गेटिंग वेस्टेड। डायरेक्टली परम पद मुझको वो दे सकते थे अभी, अगर मैं ये चीजें ना मांगता तो। शायद ऐसा रीजन हो, ऐसा लिखा नहीं है यहाँ, पर ऐसा रीजन हो सकता है। तो ये जो मैंने अपनी माँ के प्रति, अपनी भाई के प्रति जो निगेटिव फीलिंग मेरे अंदर पैदा हुई, ये अज्ञान के कारण से है। इस संसार में आत्मा के सिवा दूसरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए शेर आदि से आदमी डरता रहता है, वहां कोई है थोड़ी, खुद ही कल्पना करता है, खुद ही डर जाता है। उसी तरीके से मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया, स्टेप मदर को ही मान लिया दुश्मन, और द्वेष रूप हार्दिक हार्दिक रोग से मैं जलने लगा। तो सब में वही आत्मा है, एक ही कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करती है सबको, दूसरा है ही नहीं। लेकिन भगवान की माया के कारण से अलग अलग दिखते हैं, और उस कारण से मैंने अपनी माँ और अपने भाई को ही अपना शत्रु मान करके उनसे मैं द्वेष करने लगा। और उस द्वेष का रिजल्ट क्या हुआ कि जिनको प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है भगवान को, उन विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने कुछ जो कुछ मांगा वो सब तो व्यर्थ है। वैसे ही जैसे जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसकी आयु पूर्ण हो गई है, उसको कोई भी इलाज करो कोई फायदा थोड़ी है। तो जैसे गत आयु, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है, उसके लिए हर प्रकार की चिकित्सा व्यर्थ है। तो मैं भी ऐसा भाग्यहीन हूं कि संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, सर्वोच्च पद ही मांगा, जिसमें मेरे बाप दादा ना जा पाए वो मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कंगला, कोई कंगाल, कोई भिखारी चक्रवर्ती सम्राट को किसी तरीके से प्रसन्न करके उससे चावलों की कनी कणी मांग ले, उसी प्रकार मैंने भी जो आत्मा का आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि थे, उनसे मूर्खता वर्ष व्यर्थ का अपना अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे। तो ये इस कारण से वो थोड़ा अनमने से थे, अप्रसन्न थे। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को कि हे तात, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, जो भगवान के चरणों की सुगंध श्री मुकुद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कि जो अपने आप भगवान के चरणों की सुगंध में ही रम जाते हैं,
जो निरंतर प्रभु के चरणों की रज की ही सेवन करते हैं और जिनका अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में मन संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई पदार्थ नहीं मांगते। ये मैत्रेय जी विदुर जी को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जैसे लोग हैं वो भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही संतुष्ट है, वही मांगते हैं भगवान से। वो सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं। तो लेकिन वो उस लेवल पर नहीं थे ध्रुव जी एट इन दैट मोमेंट। उस समय मन उनका व्यथित था। तो यहाँ मतलब इनडायरेक्टली एक पैरा डाल दिया है उन्होंने, एक श्लोक, कि ध्रुव ने बिकॉज ऑफ सम एग्जिस्टिंग डिजायर्स सबसे उच्च पद मांगा, जबकि जो रियल भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों की सेवा के सिवाय कुछ नहीं मांगते। तो इसमें हम लोगों के लिए निर्देश है, सजेशन है कि हम लोग कोई सांसारिक चीज नॉर्मली भगवान से ना मांगे, भगवान को भगवान के लिए ही प्रेम करें। ये ऐसा बीच में एक सेंटेंस डाल करके फिर आगे बढ़ गए मैत्री जी। उधर जब उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो इनिशियली तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ जो मेरा पुत्र वापस आ जाए। ये तो उसी तरीके से विश्वास करने योग्य नहीं है जैसे यमलोक से कोई वापस आ जाए। ये बात विश्वास करने लायक नहीं होती। तो उन्होंने कहा मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं है, कैसे आ सकता है। लेकिन फिर उनको याद आया कि नहीं, देवश्री ऋषि नारद ने तो कहा था कि तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही वापस आएगा। तब उनको विश्वास हुआ और फिर अंदर हृदय में आनंद का ऐसा वेग उठा कि बिल्कुल अधीर होकर के, इम्पेशेंट होकर के वो जो ये सूचना लेकर के आया था कि ध्रुव आ रहे हैं, तो एक बहुमूल्य हार उस सूचना लाने वाले को राजा साहब ने दिया। तो राजा उत्तानपाद अपने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर के बहुत सारे ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और दूसरे बंधुजन जो थे उनको उन्होंने साथ लिया और एक बढ़िया घोड़ों से जुते हुए स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वो झटपट नगर से बाहर आ गए। उनके आगे वेद ध्वनि होती जाती थी, यानी कि ब्राह्मण लोग वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। शंख और दुंदुभी बज रही थी, वंशी बज रही थी और भी अनेकों मांगलिक बाजे जो भी मंगल समय में, फेस्टिवल के समय पे बजाए जाते हैं, वो सब बज रहे थे। ऐसे पूरे तामझाम के साथ उत्तानपाद जी चले अपने बेटे से मिलने के लिए। और उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि, वो भी अच्छी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर के राजकुमार उत्तम को भी अपने साथ लेकर के पालकियों में बैठ करके चल पड़े। ध्रुव जी तपस्या के स्थान से, वो तो वहां गए थे ना मधुवन, वहां से वापस आ रहे थे, तो शहर के बाहर जो उपवन था वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। बहुत दिनों से उनके अंदर एक सिंसियर डिजायर थी, बहुत उत्कंठा थी पुत्र से मिलने की। तो झटपट आगे बढ़ करके वो लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया।
अब ये ध्रुव वो पहले वाले ध्रुव नहीं थे। ये भगवान के चरणों के दर्शन और स्पर्श होने से इनके समस्त पाप कट गए थे। राजा उत्तानपाद की भी कामना पूर्ण हुई पुत्र से मिलने की। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। जब दुख होता है आदमी को तो गर्म आंसू निकलते हैं, जब आनंद होता है, प्रसन्न होता है आदमी, तो ठंडे आंसू निकलते हैं। तो प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्होंने अपने पुत्र को नहला दिया, यानी कि इतने आंसू निकले। उसके बाद ध्रुव जी ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद पा करके और कुशल प्रश्न आदि प्रश्नों से सम्मानित होकर के दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। जैसे राम राम उसमें राम जी कथा में दिखाते हैं ना, तो कौशल्या के बाद पैर बाद में छूता है, राम छूते हैं, पहले कैकेयी के छूते हैं। वो तो अपनी है ही, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पहले उसको देखें जहाँ थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ भी ध्रुव जी पहले सुरुचि के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्होंने बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु से गदगद हुई वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं कि जिस तरीके से जल स्वयं नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। एवरीबडी फील्स ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द पर्सन जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया है। जैसे जल अपने आप ही नीचे की तरफ बहता है, वैसे सभी जीव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं। उत्तम और ध्रुव भी बहुत प्रेम विवल होकर के एक दूसरे से मिले, क्योंकि अब ध्रुव के मन का मैल तो खत्म हो गया भगवान के दर्शन से। बहुत प्रेम विवल होकर दोनों भाई मिले, एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पा करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। संताप मिलन से एकदम समाप्त हो जाता है, पुराना कुछ दुख याद नहीं रहता। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद होगा। और पुराने जमाने में अगर बच्चा 10, 20, 25 साल का भी हो जाता था, तब भी माता के स्तनों से दूध बहने लगता था, प्रेम से जब अपने बच्चे को गले लगाती थी। तो ऐसा इनका भी हुआ। तो माता सुनीति के स्तन से अश्रुओं से आंसू बहने लगे और उनके स्तनों से दूध बहने लगा जब उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव जी को गले लगाया। जो ऑनलुकर्स थे, पूर्ववासी थे, वो भी प्रशंसा करते हुए इस उपलक्ष्य में कहने लगे कि महारानी जी, आपका लाल तो कितने दिनों से खोया हुआ था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, जंगल में कुछ भी हो सकता था, ये यहाँ लिखा नहीं है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन सौभाग्यवश वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, यह बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा।
मतलब पब्लिक इतनी नॉलेजेबल थी कि ये रक्षा करेगा हम सब लोगों की। तो जो नारद जी ने कहा होगा वो शायद इन लोगों को कम्युनिकेट हुआ होगा। दैट इज वाई दे कुड एक्सप्रेस इट लाइक दिस। और आपने सुनीति को कहते हैं अवश्य ही श्री हरि की उपासना की होगी, क्योंकि उनकी जो उपासना करते हैं वो तो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। उस कारण से आपका पुत्र सकुशल लौट आया है, ये आपका सौभाग्य है। तो इस प्रकार सब लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। तो उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़ा करके महाराज उत्तानपाद बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश करते हैं। उस समय सब लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे कि इट वॉज ए लॉस्ट कॉज, आ गया, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ऑब्वियसली जब कोई ऐसा पुण्य अवसर होता है, फेस्टिविटी का माहौल होता है, तो सब सजाया हो जाया जाता है आदर सत्कार में। कोई फंक्शन भी होता है तो साज सजावट सब की जाती है। तो अब ये आ रहे थे, सबको पता ही था। तो जहां तहां शहर में मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे, फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधों से सजाया गया था रास्ता। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे। आम के पत्ते और वस्त्रों की पत्तों, वस्त्रों और पुष्प मालाओं और मोती की लड़ियों से सुसज्जित किया गया था। जितने भी वहां के फाटक थे, परकोटे थे, अटारियां थी, महल थे, वो सब इसी तरीके से सजा करके सुशोभित उनको किया गया था। उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था। उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटारियां, सड़कों को झाड़ बुहार दिया गया था। चंदन का छिड़काव किया गया था। और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ और अन्य मांगलिक उपहार की सामग्रियां सजा सजा करके हर घर के सामने हर जगह रखी हुई थी। ऐसे सजे हुए शहर और राजमार्ग से ध्रुव जी जा रहे थे। तो जहां उनको देखने के लिए सभी शीलवती सुंदरियां जो थी वो सब इकट्ठी हो रही थी उनको देखने के लिए। उनके वात्सल्य भाव से उन्होंने अनेकों शुभ आशीर्वाद दिए और सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फूलों की वर्षा की उनके ऊपर। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। तो ये तो बाहर की सजावट थी, अब महल के अंदर की सजावट अलग है। तो वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैयाएं थी, पलंग थे, हाथी दांत के बने हुए पलंग थे, सुनहरे कामदार पर्दे थे, बहुमूल्य आसन थे और बहुत सा सोने का सामान वहां सजाया हुआ था महल के अंदर। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि यानी कि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियां रखी हुई थी और उन मूर्तियों पर मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। मणिमय दीपक में जो नॉर्मल दीपक है उसमें तेल डालोगे धुआं निकलेगा, दीवार काली हो जाएगी। ये मणिमय है, ये बिना आग लगाए जलते हैं।
इनकी चमक अपने आप रहती है। तो ऐसे दीपक जगमगा रहे थे भैया मणि में। और ये महल के अंदर का दृश्य हुआ। अब महल के आसपास क्या था? तो महल के चारों ओर बहुत प्रकार के अन्य दिव्य वृक्ष थे, उद्यान थे, और उसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव होता रहता था, और मतवाले भौरे वहां गुंजार करते रहते थे। उन बगीचों में वैदुर्य मणि यानी कि पुखराज की सीढ़ियां थी, सुशोभित बावलियां थी, यानी कि छोटे छोटे स्विमिंग पूल टाइप, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे। हंस, कारंडव, चकवा और सारस आदि पक्षी उसमें क्रीड़ा करते रहते थे। ऐसा पहले शहर का वर्णन किया, फिर महल के अंदर का वर्णन किया, और अब आसपास का जो इलाका है उसकी सुंदरता का वर्णन चल रहा है। अब जो राजऋषि उत्तानपाद थे, पिताजी थे, ध्रुव कितने प्रतिभाशाली हैं, कितना अद्भुत उनका प्रभाव है, इसके बारे में पहले ही वो नारद जी से सुन चुके थे। एंड एज ईयर्स पास्ड बाई, धीरे धीरे ध्रुव बढ़ते बड़े होते गए, तो वैसे ही उन्होंने प्रत्यक्ष देखा भी कि जो नारद जी कह रहे थे, वो सब गुण और वो एक इनका अद्भुत व्यक्तित्व, वो सामने प्रत्यक्ष उनको दिखने लगा। अब देखा कि अब यंग हो गए हैं ध्रुव जी, जो उनके अमात्य वर्ग हैं यानी कि मिनिस्टर्स हैं, वे भी उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, प्रजा भी उनको प्रेम करती है। इस सब को जब पिताजी ने देखा, तो फिर उन्होंने राज सिंहासन पर अभिषेक ध्रुव जी का कर दिया, और मेरी वृद्धावस्था आ गई है ऐसा जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर के वन को चले गए, है ना। तो पुराने जमाने में ये सिस्टम था, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। वो चले जाते थे, क्योंकि घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करते रहेंगे, तो ठीक से उतना काम नहीं चलेगा। तो वहां जब पुत्र को सिंहासन में बैठा देते थे, तो पिताजी फिर कंटिन्यू नहीं करते थे वहां, वो अपना संन्यास लेकर के चले जाते थे वन में अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। तो चले गए सब पिताजी, और ध्रुव जी राजा बन गए, शासन करने लगे। तो यहाँ ये 9th चैप्टर समाप्त होता है, और 10th में आगे उत्तम कैसे मरते हैं, और फिर धर्म उससे क्रोधित होकर के ध्रुव क्या करते हैं, उसका वर्णन अब इस चैप्टर में है, 10th चैप्टर ऑफ स्कंद 4। तो फिर कहते हैं कि भाई विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय जी कि ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए, और इनकी जो दूसरी वाइफ थी वो वायुपुत्री इला थी। उनसे उनको उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या रत्न का भी उनसे जन्म हुआ। और जो भाई था उत्तम, छोटा भाई, उसका विवाह भी हुआ नहीं था। तो एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तो वहां हिमालय पर्वत पे एक बलवान यक्ष ने उस उत्तम को मार डाला। उसको ढूंढते हुए माता वहां पहुंची जंगल में, और वो भी दावानल में जग करके, आग में जल करके वो भी मर गई। तो जब ध्रुव जी ने सुना कि मेरे भाई को किसी यक्ष ने मार डाला है, तो वो क्रोध और शोक
से उद्वेग से भर करके एक विजय रथ पर बैठ करके यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी, जहां वो रहते थे कुबेर जी। ये जो यक्ष हैं, इनके राजा कुबेर जी थे, और अलकापुरी हिमालय में बताते हैं वहां वो रहते थे। और जैसा आप सब लोग जानते हैं, कुबेर जी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे, सेवक थे। तो बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच जो रुद्र के अनुचर हैं, वो भी उस अलकापुरी में रहते थे। वहां पहुंच करके क्रोध में ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया। उससे आवाज से संपूर्ण आकाश और दिशाएं गूंज उठी, और शंख ध्वनि से बहुत सी यक्ष यक्ष जो पत्नियां थी, वो बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। जब ये शंखनाद बलवान यक्षों ने सुना, तो उन वीरों को ये शंखनाद सहन नहीं हुआ। इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर से बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। तो महारथी ध्रुव जी प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ तीन तीन बाण सभी यक्षों को एक साथ मारा। जब उन सब लोगों ने देखा कि तीन तीन बाण उनके मस्तकों में घुस गए हैं, तब उनको ये तो लगा कि हमारी हार हार तो अवश्य होगी। और इस बात की मन मन प्रशंसा भी कर रहे थे कि क्या कमाल है, एक आदमी और सबके सर में तीन तीन तीर मार दिए इसने, विदाउट लूजिंग एनी टाइम। तो उनके पराक्रम की प्रशंसा भी कर रहे थे वो लोग। लेकिन जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके जवाब में उनसे दूने, यानी कि छह छह बाण ध्रुव जी के ऊपर छोड़े। और वो यक्ष जो थे 13 अयुत, यानी कि 1,30,000। एक अयुत होता है 10,000। तो 13 अयुत मीन्स 13 इंटू 10,000, 1,30,000 यक्ष थे। तो उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए उनके रथ सारथी के द्वारा के ऊपर जितने टाइप के भी उस समय हथियार होते थे, परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुसुंडी तथा विचित्र विचित्र प्रकार के पंखदार बाण, ये सब प्रकार के जितने हथियार होते हैं, उन सब से ध्रुव जी के ऊपर हमला किया। उससे ध्रुव जी का रथ बिल्कुल ढक गया। ध्रुव जी दिखने बंद हो गए। वैसे ही बंद हो गए जैसे वर्षा में, भारी वर्षा में पर्वत का दिखना बंद हो जाता। तो जब इस तरीके की लड़ाई वड़ाई हुआ करती थी, तो जो सिद्धगण होते थे, देवता लोग होते थे, वो साइट सीइंग के लिए आ जाते थे। तो वो ऊपर से आकाश से वो देखा करते थे लड़ाई का दृश्य। तो वहां आए हुए थे सिद्धगण लोग। जब उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो ध्रुव जी का तो दिख ही नहीं रहे, ना ध्रुव जी दिख रहे हैं, ना उनका रथ दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आज लगता है ये जो मानव सूर्य है ध्रुव जी के रूप में, ये यक्षों की सेना के समुद्र में डूब गया। तो यक्ष लोग बड़े प्रसन्न हुए, मार लिया, बड़े खुश हो रहे थे। तो अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। तो ऐसा बेचारे शॉर्ट लिव्ड विजय की घोषणा करते हुए एंजॉय कर रहे थे।
लेकिन तुरंत ध्रुव जी का रथ एकाएक प्रकट हो गया। जैसे कोहरे में से थोड़ी देर कोहरा रहता है, फिर सूरज निकल आते हैं, ऐसी थोड़ी देर बाणों से ढका रहा उनका शरीर, और रथ वो प्रकट हो गया सूर्य की तरह। तो ध्रुव जी ने फिर जब अपने दिव्य धनुष की टंकार दोबारा किया, उस टंकार से ही शत्रुओं के दिल दहल गए, और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया ध्रुव जी ने। जिस तरीके से आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, ऐसी वो सारे अस्त्र शस्त्र गायब हो गए। उनके धनुष से छूटे हुए जो तीखे तीर थे, वो यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद करके उसी प्रकार उनके शरीर में घुस गए, जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते थे। तो विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही। भागवत में और हिंदू धर्म की जो मैथोलॉजी में जितने डिस्कशन होते हैं, जो लड़ाई का वर्णन होता है, और उसमें कटे हुए सर पड़े हुए हैं, सिंगा वो मुकुट पड़े हुए हैं, जांघें कटी हुई पड़ी हुई हैं, हाथ कटे हुए हैं, तो इसका विभत्स वर्णन कहीं नहीं होता। उसको ये समर भूमि की शोभा है। इसको देख करके वीरों के मन और उत्साहित हो जाते हैं। तो ये इनके बाणों से कटे हुए सर, हार, मुकुट, हाथ पैर जंघाएं कटी हुई सब पड़ी हुई हैं, पगड़ियां पड़ी हुई हैं। तो ये वीरों को मन को लुभाने वाली जो समर भूमि है, ये बैटलफील्ड है, ये बहुत ही शोभा पा रही थी, अत्यंत सुंदर थी। तो जो यक्ष थोड़े बहुत बच गए थे, बाकी तो मर गए, उनके भी हाथ पैर छिन्न भिन्न हो गए थे। तो जैसे युद्ध में सिंह से परास्त होकर के हाथी मैदान छोड़ करके भाग जाता है, वैसे ही ये सब जो छोड़े थोड़े बहुत बचे हुए यक्ष थे, ये रणभूमि से भाग गए। थोड़ी देर में ध्रुव जी ने देखा कि इस विस्तृत रणभूमि में एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके सामने नहीं है। तो सोचा चलो घूम आते हैं, थोड़ा अलकापुरी दिखाते हैं अंदर से कैसी है। किंतु फिर बेटर सेंस प्रिवेल्ड, और वो अंदर गए नहीं। सोचा कि ऐसे गए हैं तो ऐसे इतनी आसानी से तो हार नहीं मान लेंगे, कुछ ना कुछ काउंटर अटैक तो प्लान करेंगे। तो वहीं बैठ करके वेट करते रहे कि ये मायावी लोग अब क्या करेंगे, इसका मनुष्य को पता लगाना मुश्किल है। तो अपने सारथी से कहा कि भैया अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, ये कुछ ना कुछ इंतजाम करके आएंगे फिर से लड़ने के लिए। इतने में ही समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया, तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। तो हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी, और ध्रुव जी के सामने बहुत सारे कटे हुए धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई पड़ा ध्रुव जी को।
और सभी दिशाओं से में उस पहाड़ से पत्थरों की वर्षा होने लगी, और गदा, परिघ, तलवार और मूसल भी उसमें से गिरने लगे पहाड़ से। और फिर उन्होंने और देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। तो मतलब ऊपर आकाश में बादल छा गए, ऊपर पहाड़ दिखने लगा, आकाश से खून पीप आदि की वर्षा होने लगी, धड़ गिरने लगे, और पहाड़ से पत्थरों की वर्षा होने लगी, और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी ऊपर से आने लगे, और बहुत सारे सांप भी फुफकार मार करके बहुत क्रोधपूर्वक आंखों से चिंगारियां उगलते हुए, और हाथी और बाघ सब वो दौड़े हुए चले आ रहे हैं। ऐसा ध्रुव जी ने देखा। तो प्रलय काल के समय भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है, ऐसा लगने लगा। चारों तरफ से समुद्र बढ़ता हुआ उनकी तरफ चला। तो ये जो असुर थे, यक्ष थे, क्रूर स्वभाव उनका ऑब्वियसली था, तो उन्होंने अपनी आसुरी माया से ऐसे ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए, ऐसी ऐसी स्थिति अपनी माया से प्रकट की उन यक्षों ने, यानी कि क्रूर स्वभाव के असुरों ने। ऐसी स्थिति में अगर कोई कायर हो तो उसका मन तो कांप सकता है। तो ध्रुव जी के ऊपर ऐसी दुस्तर माया, जिसको पार करना मुश्किल है, दुस्तर है, ऐसी माया यक्षों ने फैलाई। जब इस तरीके से चारों तरफ से आक्रांत हुए, आंधी चल रही है, ऊपर से हथियार गिर रहे हैं, समुद्र बढ़ता चला आ रहा चारों तरफ से, ऐसा दृश्य जब उपस्थित हुआ, और इस तरीके से माया का प्रभाव ध्रुव जी के ऊपर असुरों ने किया है, जब ऐसा कुछ ऋषि मुनि लोगों ने सुना तो वो वहां आए और उन्होंने ध्रुव जी के लिए मंगल कामना की। तो मुनियों ने कहा कि नंदन ध्रुव, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, ये जो शरणागतों के भय को दूर करने वाले सारंग पाणी भगवान हैं, वो नारायण हैं, वही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। ऐसा आशीर्वाद और ऐसी प्रार्थना मुनि लोगों ने ध्रुव जी के लिए की। तो ये भगवान का तो नाम ही ऐसा है कि सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुष्कर मृत्यु से के मुख से अनायास ही बच जाता है। तो यू डोंट वरी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी भगवान को याद करो। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही, श्रवण और कीर्तन से ही मनुष्य दुष्कर मृत्यु के मुख से भी अनायास बच जाता है। तो यू हैव नथिंग टू वरी। ये जो माया है ये अभी समाप्त हो जाएगी नारायण के स्मरण से। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर आगे किस तरीके से मारकाट चलती है और उसको रोकने के लिए कैसे ब्रह्मा जी आते हैं, कुबेर जी आते हैं, वो सब इसके बाद बताया जाएगा। मनु जी आते हैं, मनु समझाते हैं अपने पोते को। तो वो अगले संडे फिर उस पर बात करेंगे। तो यहाँ समाप्त हुआ आज का सेशन। नेक्स्ट संडे मिलेंगे। नमस्कार।